हमने स्टार्ट करनी है एसईओ सबसे पहले। ठीक है, एसईओ होती क्या है? सबसे पहले तो आपने ये समझना है। एसईओ तीन वर्ड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। असल में ये तीन वर्ड नहीं, दो वर्ड होते हैं। ठीक है, सर्च इंजन एक वर्ड है, ऑप्टिमाइजेशन एक वर्ड है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन हम किसको बोलते हैं? गूगल हो गया, क्रोम हो गया, याहू हो गया, डक डक गो होते हैं। ये डिफरेंट क्या है? ये सर्च इंजन है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, या कोई कुछ भी हमने सर्च करनी है चीज़, वो इन्फॉर्मेशन के लिए हम फ़ौरन आते हैं गूगल पे, क्रोम पे आके सर्च करते हैं। तो ये एक सर्च इंजन है जिसको पूरी दुनिया यूज़ करती है। पूरी दुनिया में 95% यही यूज़ होता है, गूगल। बाकी बिंग, याहू, जितने भी हैं वो काम होते हैं। तो सर्च इंजन का मतलब हो गया कि हम सर्च इंजन पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं आगे। ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं रैंकिंग को, ऑप्टिमाइज करना, रैंकिंग को अप करना। ठीक है। अब रैंकिंग क्या होती है? ये वेबसाइट्स के लिए हम एसईओ करते हैं। ठीक है, सिर्फ वेबसाइट की नहीं, वैसे हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म और भी हैं जिनकी करते हैं, बट एसईओ वेबसाइट के लिए क्यों ज़रूरी होती है? कि क्योंकि अब वेबसाइट बनाने का मकसद क्या होता है? किसी ने भी एक वेबसाइट बनाई है कंपनी ने, उसका मकसद क्या है? कि वो सेल्स लेके आए, लीड्स आए उसको, क्लाइंट आए उसके पास ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, जिस भी टॉपिक की वेबसाइट है। अब वो कब आएंगे? मिसाल के तौर पे मैंने गया, मैं गूगल पे जाके सर्च कर रहा हूँ कि बेस्ट पिज़्ज़ा शॉप नियर मी, या हम सर्च कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रावलपिंडी। तो हमारे पास रिजल्ट में कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, कई सारी हज़ारों वेबसाइट्स आ जाएंगी, हम सर्च करके देख भी लेते हैं। हम यहाँ पे कोई और लाहौर में कुछ भी कर लेते हैं, जैसे कि ऑटो इलेक्ट्रिशियन है। हम ऑटो इलेक्ट्रिशियन नीचे कराते हैं ना, तो वो कर लेते हैं, लाहौर लिख लेते हैं। ऑटो इलेक्ट्रिशियन कोर्स हम लाहौर हम सर्च कर रहे थे, गूगल पे आ गए, हमारे पास देखिए कितने सारे रिजल्ट्स आ गए। मतलब अनलिमिटेड है। वेबसाइट्स की अगर आप तादाद की बात करें ना, तो यहाँ पे कोई हज़ारों की तादाद में आपको ये वेबसाइट्स नज़र आएंगी। नीचे आ जाएं, गूगल का नेक्स्ट पेज करते जाए, बेशुमार पेज हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इतनी सारी वेबसाइट्स में अब जब क्लाइंट आता है, तो क्लाइंट किस वेबसाइट को चूज़ करता है? ये यूज़र जो आता है, फर्स्ट वेबसाइट को नहीं, फर्स्ट पेज को टारगेट करता है। फर्स्ट पेज पे 8-10 वेबसाइटें होती हैं। ठीक है, 8 से 10 मैक्सिमम आती हैं, 8 से 10, इससे ज़्यादा नहीं होती। अब गूगल का जो फर्स्ट पेज है ना, इस गूगल ने फर्स्ट पेज को इस तरह डिज़ाइन किया कि उसने हर चीज़ को यहाँ दिखाना है। अब गूगल के ऊपर लोग, ये चीज़ आ रही है, लोकल बिजनेसेस आ रहे हैं, जिसको हम जीएमबी बोलते हैं, गूगल माई बिजनेस। मैप जिसके अंदर बनाते हैं, मैप रजिस्टर्ड करके हम बनाते हैं, ये भी फ्री बनता है। अब गूगल इसको भी टॉप पे लेके आता है। ठीक है, उसने इसकी पोजीशन भी फर्स्ट पेज पे रखी, 3 मैप वो दिखा रहा है। ठीक है, लोग मैप के ज़रिए भी यहाँ पे मार्केटिंग करके आते हैं। फिर उसने वेबसाइट दिखानी शुरू की, 1, 2, 3, 4, 4 वेबसाइट आई, 5 आ गई, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया, फिर वेबसाइट आई। ठीक है, 7 या 8 वेबसाइट आई हैं, एक सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया भी मल्टीपल हो सकते हैं। अक्सर ये यहाँ पे इमेजेस को दिखाता है। ठीक है, जो यहाँ पे इमेजेस में आ रही थी, अक्सर ये यहाँ पे यूट्यूब वीडियो भी लेके आता है। ये गूगल का सर्च इंटेंट है, ये डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पे दिखाता रहेगा। लेकिन वेबसाइटों की तादाद जो है वो 8 से 10 हो गया। 7, 8, 10 ये यहाँ पे लाजमी वेबसाइट दिखाएगा। अब उन वेबसाइटों में जो भी क्लाइंट आएगा ना, वो फर्स्ट पेज पे सबसे पहले फर्स्ट को टारगेट करेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, और वो पहले पेज में जितनी भी सारी देखेगा। ये टॉप 5 कहने देखेगा, ये टॉप 3 देखेगा। टॉप 3 में अगर उसका जो भी सोल्यूशन है, ये जो भी प्रॉब्लम है, उसका हल उसे मिल गया, तो वो उसको कंटिन्यू करेगा। अगर नहीं मिलता तो फिर वो नीचे जाएगा। बहुत कम चांस है, आपको 2-3% चांस है कि वो सेकंड पेज पे आएगा। ठीक है, नहीं तो 1 पेज से आगे कोई नहीं जाता। और हम जब वेबसाइट बनाते हैं, हमारी वेबसाइट न्यू बनी है, उसका जो नामो निशान है वो फर्स्ट पेज के आसपास भी नहीं होता, वो पता नहीं कहाँ होती है। पहले तो गूगल पे नहीं होती, इसको गूगल पे इंडेक्स कराना पड़ता है। इंडेक्स होने के बाद फिर वो गूगल के किसी पीछे पेज में आती है। फिर उसकी एसईओ हम करते हैं, जो उसको फर्स्ट पेज पे लेके आती है, फर्स्ट नंबर पे लेके आती है। अभी हमने एक सर्च किया ना, ऑटो इलेक्ट्रिशियन कोर्स इन लाहौर, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी आ रही है? यूनाइटेड कॉलेज, ये हमारी लाहौर ब्रांच का लिंक है। ये देखें, ये टॉप पे आ रहा है। तो ये चीज़ एसईओ में होती है। ठीक है, एसईओ में हम इसी तरह अपने बिजनेस को रैंक करना सीखेंगे। ठीक है, फिर ये भी हमारे एसईओ उसका एक पेज आ रहा है, इसकी इसी वेबसाइट की एक पोस्ट है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हम सीखेंगे आगे। अब हम यहाँ सर्च करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये तो समझ आ गया आपको कि 3 चीज़ें होती हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रैक्टिस इंक्रीज विजिबिलिटी इन अनपेड ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ें हो गई हैं सारी। अच्छा, अब इसकी टाइप की बात करते हैं। 3 मेन टाइप्स, मेजर टाइप जो होती हैं वो 2 होती हैं। अक्सर लोग 3 भी पढ़ते हैं। 2 इस तरह से होती है, 3 पहले बताता हूँ किससे होती है। 3 इस तरह होती हैं कि ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल, ये 3 पार्ट होते हैं, ये 3 टाइप्स होती हैं। लेकिन इसको 2 हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 2, एक ऑन पेज है, एक ऑफ पेज है। जो टेक्निकल होती है वो ऑन पेज के ही अंदर आ जाती है। ऑन पेज और टेक्निकल दोनों इकट्ठी होती हैं, और ऑफ पेज अलग होती है। तो इसलिए हम इसको 2 भी पढ़ते हैं, कुछ लोग 3 भी पढ़ते हैं। 3 है,
टेक्निकल अलग नहीं होती, टेक्निकल ऑन पेज में ही होती है। ठीक है। ठीक है। ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल तीन होती है, लेकिन अगर हम दो कहें ना तो फिर ऑन पेज और टेक्निकल एक चीज़ होगी। या आप ये कह दें, अक्सर ये लिखा जाता है कि दो टाइप्स होती हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज, और ऑन पेज के अंदर टेक्निकल आती है। ठीक है, फिर ये आप बता देते हैं। अब ऑन पेज का काम क्या होता है कि ऑन पेज के अंदर हम मतलब ऑन पेज ऐसे वैसे करते हैं जो ऑन द साइट रह के हम करते हैं। यानी वेबसाइट के अंदर जाते हैं, उसमें हम एज अ एडमिन लॉगिन करते हैं, वहाँ पे हम अपनी चीज़ें, अब उसकी डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, कंटेंट होती है, लिंक होता है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इंटरनल लिंकिंग, इनबाउंड आउटबाउंड लिंकिंग होती है, ऑल्ट होता है, मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको हमने उधर फॉलो करना है। वो सारी चीज़ें करनी है तो हमारी ऑन पेज ऐसी होगी, कंटेंट मेन होता है उसमें। तो ऑन पेज ऑन द साइट हम करेंगे। टेक्निकल वेबसाइट जो क्या करती है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, ऑन पेज में लिखा ऑप्टिमाइज इंडिविजुअल पेजेस बाय फोकस ऑन कंटेंट क्वालिटी, कीवर्ड रिसर्च एंड इंश्योरिंग द कंटेंट मैच यूजर इंटेंट। यूजर इंटेंट क्या होता है, एक बंदा आगे सर्च कर रहा है कि हाउ टू मेक टी, अब वो क्या लिखा उसने, हाउ टू मेक टी, आगे उसको दिखा देते हैं कि ब्लैक टी और ग्रीन टी में क्या डिफरेंस होता है। वो चीज़ देख रहा है कि बनाया कैसे जाता है, हम उसको आगे डिफरेंस दिखा रहे हैं, तो इंटेंट मैच नहीं हो रहा है, ये डिफरेंट हो रहा है, ये चीज़ रॉन्ग होती है। तो इंटेंट मैच करे, बंदा जो चीज़ सर्च करना है उसको वही चीज़ मिले, तो फिर गूगल उसको आपके और लिंकों पर ले गया। कीवर्ड रिसर्चिंग में हैशटैग वगैरह आ जाते हैं। कीवर्ड सर्चिंग हम करेंगे, वो भी बहुत मतलब डिटेल्स होती है, वो ऑन पेज में आ जाती है सारी। ठीक। फिर टेक्निकल में क्या होता है कि इंश्योरिंग द वेबसाइट इज इजीली क्रॉल्ड, क्रॉलेबल एंड इंडेक्सेबल लिखा हुआ है बाय सर्च इंजन। मतलब सर्च इंजन में क्रॉलेबल भी हो, इंडेक्सेबल भी हो। क्रॉल और इंडेक्स क्या होता है अभी देखते हैं। फिर उसके बाद इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग साइट स्पीड, सिक्योरिटी एंड मोबाइल फ्रेंडलीनेस। अब इसमें चार चीज़ें उसने बताई कि क्रॉल और इंडेक्सेबल हो, फिर उसकी स्पीड जो है वो अच्छी हो, सिक्योरिटी उसकी स्ट्रांग हो, और मोबाइल फ्रेंडली हो। अब सबसे पहले स्पीड क्या है, आपकी वेबसाइट, आपने वेबसाइट बना ली, वो क्रॉल ही नहीं हुई। क्रॉल नहीं हुई मतलब गूगल भी नहीं आई। क्रॉलिंग क्या होती है, गूगल का एक स्पाइडर है, जिसको हम वेब स्पाइडर बोलते हैं, गूगल स्पाइडर बोल रहे हैं, जो क्या करता है कि गूगल पे डेली बेसिस की अपडेट को क्रॉल करता है, जो कि गूगल पे आता है हर 3-4 घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद, डिफरेंट टाइम के बाद वो गूगल पे आता है और देखता है कि गूगल पे क्या नई चीज़ आई है। क्योंकि अगर ये चीज़ ना हो तो गूगल पे तो हर रोज़ हज़ारों वेबसाइट रजिस्टर्ड होती हैं। उसको कैसे पता चलता है, उसका एक स्पाइडर है जो स्क्रॉल क्रॉल करता रहता है। ठीक है, क्रॉल करता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने अभी एक वेबसाइट लॉन्च की है, आधे घंटे बाद इसका क्रॉलर आया, उसने पढ़ लिया कि जी ये नई चीज़ आ गई है, तो वो उसको क्रॉल कर लेगा। उसको क्रॉल करने का मतलब है कि गूगल ने उसको रीड कर लिया, वहाँ तक वो आ गया, आके उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लिया उसने। अब वो इन्फॉर्मेशन इस काबिल है कि वो गूगल पे शो हो सकती है या नहीं। अगर तो वो इस काबिल है तो उसको इंडेक्स करके गूगल पे दिखाएगा, इंडेक्स का मतलब गूगल पे शो हो जाना। अगर इस काबिल नहीं है कि वो गूगल पे नहीं आ सकती, तो फिर वो क्या होगी, क्रॉल होगी लेकिन इंडेक्स नहीं होगी। तो ये चीज़ यहाँ समझ होगी। ठीक है, फिर ये आगे अगली चीज़ आ जाती है, सर्च इंजन तो गूगल हो गया। फिर इम्प्रूविंग स्पीड। अब एक बंदा वेबसाइट ओपन करता है, 1-2 सेकंड में, 5 सेकंड में ओपन हो जाती है। एक ने ओपन की है, वो 1 मिनट स्क्रॉल होती रहती, हाँ। फिर ओपन होती है। तो 90% लोग जो हैं वो 1 मिनट वेट नहीं करेंगे, वो छोड़ के अगली पे चले जाएँगे। ठीक है? तो ये आपकी यूज़र एक्सपीरियंस खराब करेगी, जो उसकी स्पीड तेज़ होगी, स्पीड स्लो होगी। तो स्पीड आपकी इतनी फास्ट होनी चाहिए कि चंद सेकंड में, 1 से 2 सेकंड में वेबसाइट लोड हो। तो ये चीज़ जो है इसमें आ जाती है टेक्निकल में। लास्ट सिक्योरिटी आ जाती है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो। सिक्योर क्या होती है, ये यहाँ पे अक्सर आपने देखा होता है, ये अभी ये ना ये वाले डॉट्स आ जाते हैं, यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं। ऐसे ना 1-2 साल पहले की बात है, यहाँ पे एक लॉक आता था, जैसे सिंपल लॉक नहीं होता, सेम वो यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा होता था। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर तो लॉक बंद हो मतलब आपकी वेबसाइट सिक्योर है, अगर ओपन हो तो उसका मतलब होता था कि वेबसाइट सिक्योर नहीं, अनसिक्योर होती है। फिर एक और चीज़ है HTTP, ये प्रोटोकॉल आपका होता है। HTTPS और HTTP ये 2 तरह होता है। अगर आपका HTTP तक हो तो मतलब अनसिक्योर है, अगर साथ S लगा हुआ है तो मतलब सिक्योर होती है। ये कैसे करते हैं, ये भी सिक्योर SSL सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है, उसके थ्रू की जाती है। ये भी टेक्निकल में आ जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। और लास्ट होती है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। अब 90% या 99% यूज़र आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर पे कम आते हैं। तो एक वेबसाइट है, हर बंदे ने मोबाइल पे देखनी है। अब लैपटॉप पे बनाई, लैपटॉप की स्क्रीन इतनी बड़ी, मोबाइल की इतनी सी है, तो वो वेबसाइट अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगी। डिफरेंट मेथड है ना। तो ये डेवलपर के अंदर वैसे आ जाती है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डेवलपर की होती है जो बनाता है वेबसाइट, कि वो इसको इस तरह बनाए कि वो मोबाइल पे भी एडजस्ट हो, लैपटॉप पे भी हो, डेस्कटॉप पे भी हो, टैबलेट में भी हो, जितनी भी स्क्रीन आ जाए हर स्क्रीन पे प्रॉपर रहे, कोई भी इशू ना करे। तो अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडलीनेस है, यानी मोबाइल पे भी सही ओपन हो रही है, कंप्यूटर पे भी, तो बेस्ट है। अगर नहीं हो रही तो फिर वो आपके लिए इशू है, ये भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स ने यहाँ बता दिए। फिर आ जाती है ऑफ पेज। ऑफ पेज होता है कि बिल्डिंग साइट अथॉरिटी। हम इसमें साइट अथॉरिटी बिल्ड करते हैं, यानी कि हम
बैकलिंक बिल्ड करते हैं वेबसाइट की अथॉरिटी को इंक्रीज करने के लिए। जैसे जैसे अथॉरिटी इंक्रीज होती है हमारी वेबसाइट की, बैकलिंक उसके बनते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी रैंकिंग भी अप हो जाती है। अब बैकलिंक क्या कहते हैं या ऑफ पेजिंग की जो एक एग्जांपल लेंगे, मिसाल के तौर पे हमें किसी एक ना एक टाउन में रह रहे हैं, ठीक है? टाउन में अब हज़ारों घर होते हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ पे किसी एक पॉलिटिशियन का घर है। ऐसा बंदा है जो मतलब सियासत में है, जिसके घर डेली लाखों लोगों का आना-जाना है, ठीक है। ठीक है? वो समझ लें कि एक हाई ट्रैफ़िक आपकी वो वेबसाइट है, ठीक है? वो जो पॉलिटिशियन है। अब हम भी उधर रह रहे हैं, हमारे घर में कोई नहीं आ रहा, हमारी जान-पहचान कोई नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएँगे उस पॉलिटिशियन के पास, उसके साथ थोड़ी-सी मतलब बैठेंगे, मिले-जुलेंगे। उससे क्या होगा, वहाँ पे जब उससे मिलेंगे, दूसरे लोगों से मुलाकात होगी। उधर भी है। उनसे जब मुलाकात होगी तो थोड़ा-सा ताल्लुकात बढ़ जाएँगे। तो एक टाइम ये आएगा कि वो लोग उधर भी आएँगे, हमारे पास भी आना शुरू हो जाएँगे। तो हमारी ट्रैफ़िक भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सेम काम हम लिंक बिल्डिंग में करते हैं। हम हाई ट्रैफ़िक वेबसाइट्स को फाइंड करते हैं, वहाँ पे अपने लिंक को बिल्ड करते हैं, अपनी पोस्ट ऐड करते हैं। वहाँ पे फिर जब पोस्ट ऐड हो जाती है, तो फिर उसकी ट्रैफ़िक जो है उस लिंक के थ्रू हमारे पास शेयर होती है, जो हमारी ट्रैफ़िक को इंक्रीज़ करती है, हमारी रैंकिंग को इंक्रीज़ करती है। ये ऑफ पेज के अंदर आ जाता है। इसमें हम बैकलिंक्स बनाते हैं। बैकलिंक्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं। इसमें वेब 2 पॉइंट होते हैं, गेस्ट पोस्टिंग होती है, गेस्ट ब्लॉगिंग होती है, उसमें सोशल मीडिया होती है, प्रोफाइलिंग होती है, उसमें पीडीएफ शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, कमेंट ब्लॉग कमेंटिंग होती है। बहुत सी टाइप्स हैं, हम मतलब गिन नहीं सकते, इतने सारे टाइप्स हैं। लेकिन ये कि इसमें जो काम करती है ना, ये जो इम्पोर्टेंट है, जो वो 2 या 3 ही है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं और इनका फ़ायदा ज़्यादा होता है। बाकी जो है कुछ उनका इतना फ़ायदा नहीं होता, कुछ आपके डीए को बढ़ाती हैं, डिफरेंट चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये हमारी ऑफ पेज की मतलब मेन सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आगे इसने बोला कि की कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ, एसईओ के कंपोनेंट क्या हैं, कीवर्ड्स के बारे में बताया, सर्च इंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, मेन चीज़ें जो उसने बताई। फिर यूज़र एक्सपीरियंस है। सबसे पहले आपका कीवर्ड, कीवर्ड अब लाखों लाखों कीवर्ड है, ठीक है? आपकी वेबसाइट, आप फ्रीलांसिंग के बारे में वेबसाइट आपकी, आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है कि जिसको 99% लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसा कीवर्ड है जिसकी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होगी, इंटेंट बहुत हाई होगा। तो इस कीवर्ड पे अगर आप भी आ जाते हैं, आप आज रैंक करना शुरू कर रहे हैं, तो आपको टाइम लगेगा। आप इसको रैंक करते-करते, यानी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप साल भी लगा सकते हो, 2 साल भी लग सकते हैं। तो यही कीवर्ड अगर आप थोड़ा शॉर्ट कर लो, ठीक है? मतलब आप कीवर्ड ऐसा लो जिसका डिफ़िकल्टी बहुत कम है, जिसको लोग कम यूज़ कर रहे हैं, कम लोगों की अप्रोच है। जैसे डिलीवरी है, डिलीवरी की एक वेबसाइट है, उसके लिए तो डिलीवरी यूज़ होता है ना, डिलीवरी की कितनी सारी वेबसाइट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए फिर वही तो कीवर्ड सर्चिंग में आएगा कि ठीक हमने उसके लिए ऐसे कीवर्ड फाइंड करने हैं जिन पे उसका इंटेंट ऐसा हो, उससे मैच भी करे और उसकी डिफ़िकल्टीज़ कम हो, कि वो हम ईज़िली रैंक कर सकें। ठीक है। तो उन कीवर्ड पे रैंक करके फिर हम मेन कीवर्ड पे भी रैंक कर सकते हैं, ये चीज़ है। लेकिन ये कि ये नामुमकिन नहीं होता, अगर आप कहें कि इस कीवर्ड पे हम कर ही नहीं सकते, ये चीज़ नहीं है। कर हम किसी भी कीवर्ड पे रैंक सकते हैं, बट टाइम टेकिंग होता है। अगर उसकी डिफ़िकल्टीज़ कम है तो जल्दी होगा, ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा होगी, ये चीज़ होगी। फिर सर्च इंटेंट इंपॉर्टेंट करता है कि आपका इंटेंट मैच हो। क्वालिटी ऑफ कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल जो एसईओ की जो गेम है ना, वो टोटली कंटेंट के ऊपर है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप रैंक कर रहे हैं, कंटेंट अच्छा नहीं है, आप नहीं रैंक कर रहे हैं। कंटेंट लिखने के बेशुमार तरीके हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। हज़ारों लाखों तरीके हैं, लेकिन कुछ मेथड जो हैं यहाँ पे ये चल रहे हैं, जिनके ज़रिए हम कंटेंट लिखते हैं, तो वही हमारा गूगल उसको अप्रूव करता है, नहीं तो नहीं करता। ये भी सिखाएँगे इसमें? जी, कंटेंट राइट करना भी हम सीखेंगे, क्योंकि हमारे इसके बगैर तो गुज़ारा ही नहीं होगा। ठीक है। ठीक है? तो कंटेंट हमारी मेन चीज़ है यहाँ पे। ठीक है? कंटेंट में क्या-क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसको हमने करना है, ये देखिए इसमें लिखा है प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल अथॉरिटी अथॉरिटेटिव अथॉरिटेटिव एंड ट्रस्ट वर्थी वर्थी इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये आपका जो कंटेंट हो, वो एक तो वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक है? फिर वो अथॉरिटी इसमें हो, मतलब ये कि वो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो इंटेंट, जैसे सर्च इंटेंट बोला है, कि वो आपका मतलब एक एक मतलब ट्रुथ चीज़ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे किसी ने जैसे लास्ट में देखा कि टी के बारे में पूछा, हाउ टू मेक टी, तो उसको उसी की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और उसके स्टार्टिंग में पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में ये चीज़ मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उसके बारे में लिखा लेकिन आखिरी पैराग्राफ लिख दिया। अब बंदा तो शुरू से शुरू करेगा, स्टार्टिंग से ही अगर उसको उधर ही चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं लगी, इन्फॉर्मेटिव नहीं लगेगी, वो छोड़ देगा। तो ये चीज़ जो है ना कंटेंट में मैटर करेगी, क्योंकि वेबसाइट पे जब बंदा आएगा वो कंटेंट भी आएगा। कंटेंट पढ़ेगा तो आगे वो देखेगा कि अब उसने रुकना है। अब हमारा जो गोल होगा ना कि जो भी यूज़र आए वो हमारी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करे। जितना ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करेगा उतना ही हमें वो उसकी रैंकिंग ज़्यादा अच्छी मिलेगी, वो अथॉरिटी बिल्ड होगी, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले कीवर्ड हमें सर्च करना है, फिर सर्च इंटेंट, फिर कंटेंट राइट करके उसको हमने स्पेसियो वगैरह करते हैं, और फिर बात आ जाती है यूज़र एक्सपीरियंस की। जो इसके मेन कंपोनेंट है, ये 4 कंपोनेंट है, ये चारों अगर आपके अच्छे हैं तो आपको
आपकी वेबसाइट रैंक है टॉप पे। अगर चारों में से किसी एक में भी प्रॉब्लम है तो नहीं होगी। एक्सपीरियंस क्या होता है यूज़र का, वो यही कि यूज़र आया, मिसाल के तौर पे उसने ओपन की वेबसाइट, 1 सेकंड में ओपन हो गई है, कंटेंट भी अच्छा है, वो पढ़ रहा है, रुक रहा है, 2-3 मिनट उसने टाइम स्पेंड भी किया, आपकी वेबसाइट टॉप पे है, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, हर चीज़ उसकी अच्छी है। वो यूज़र आया, वेबसाइट उसने ओपन की है, ओपन ही नहीं हुई काफ़ी पहले तो 1 मिनट, अगर हुई है तो उसका इन्फॉर्मेटिव कंटेंट नहीं है, एक्सपीरियंस खराब होगा यूज़र का, वो नहीं आएगा ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है, ठीक है? तो व्हाई इज़ एसईओ इम्पोर्टेंट? एसईओ इम्पोर्टेंट क्या है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक होती है, ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक जो कि विदाउट पे हम लेके आते हैं, गूगल से डायरेक्ट आ रही होती है, ठीक है? तो इसमें ये देखें अनलाइक पेड, मतलब कोई पेड ट्रैफ़िक नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। फिर विजिबिलिटी एंड ट्रस्ट होता है, फिर टारगेटेड रीच लिखा हुआ उसमें। तो ये मतलब मेन टॉपिक उसने बता दिया है क्या क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसको आप पढ़ के देख सकते हैं। फिर अगर हम इसमें डीप डाइव इन पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं और इसके बारे में क्या इसने बताया। अच्छा, ये वही चीज़ें थोड़ी-सी अब एक्सप्लेन करके बता दी कि ऑन पेज में क्या होता है, ऑफ पेज में क्या होता है और टेक्निकल में क्या होता है। और यहाँ पे हम क्रोलिंग पढ़ चुके हैं कि क्रोलिंग क्या होती है कि ऑटोमेटेड बोट, गूगल का जो बोट होता है, स्पाइडर होता है, स्कैन द इंटरनेट टू फाइंड न्यू और अपडेटेड कंटेंट बाय फॉलोइंग लिंक, लिंक से ये फाइंड करता है। साइट में अब ये लिंक से करता है, ये अपने याद रखना है। फिर इंडेक्सिंग क्या होता है कि द फाउंड पेज आर एनालाइज्ड एंड स्टोर्ड इन मैसिव डेटाबेस कॉल्ड एन इंडेक्स, मतलब गूगल के डेटाबेस में ये आपके स्टोर हो जाते हैं, मतलब वो इंडेक्स हो जाते हैं, गूगल पे शो हो जाते हैं, चाहे उसके 10वें पेज में हो लेकिन गूगल पे आ गया, इंडेक्स हो गया। फिर रैंकिंग क्या होती है, ये तीसरा फैक्टर फिर ये होता है कि व्हेन समवन सर्च एन एल्गोरिदम सॉर्ट थ्रू द इंडेक्स यूजिंग हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स, लाइक मतलब उसके डिफरेंट फैक्टर होंगे टू शो द मोस्ट हेल्पफुल रिजल्ट फर्स्ट। मतलब पहले गूगल क्या करेगा, क्रोल करेगा, गूगल का स्पाइडर क्रोल करने के बाद अगर तो आपका कंटेंट अच्छा होगा उसको इंडेक्स कर देगा। इंडेक्स करने के बाद गूगल देखेगा कि ये उसके जो फैक्टर्स हैं जो एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे उसमें पूरे हैं या नहीं है। उन फैक्टर्स को देखते हुए वो रैंकिंग देगा आपके पेज को, कि वो पहले पेज पे रखना है, चौथे पे रखना है, 12वें पे रखना है। ये रैंकिंग जो जितना है वो अच्छा अपने कंटेंट होगा उतना होगा। मतलब उसके, हाँ, और ये देखिए लिखा हुआ ना उसने 100 ऑफ फैक्टर्स हैं इसके जिनको वो फॉलो करता है, वो उनको देख के करेगा। इन्हीं फैक्टर्स को हमने बेहतर करना है कि हमारी जो वेबसाइट है वो ऊपर से ऊपर आए, ठीक है? तो ये हमारा एक समझ लीजिए बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जिसको हम इसमें यूज़ करेंगे। फिर वाई एसईओ मैटर, विजिबिलिटी एंड ट्रैफिक, ये जो भी हमने पढ़ा है कि हाई रैंकिंग लीड टू significantly more clicks. For example, to top result on Google often receive over 27% of all clicks from the search. सर्च के साथ सारे क्लिक्स इसमें ज़्यादा आते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, अनलाइक पेड एड, पीपीसी पेड, पे पर क्लिक या पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, ये भी पेड में आ जाती है। गूगल ऐड को, फेसबुक ऐड को बोला जाता है पीपीसी, ठीक है? फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक फॉर एसईओ इज फ्री, ये फ्री होती है, ठीक है? मतलब ये सारी चीज़ें वो लिखी हुई हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये है कि जब हम गूगल ऐड और मतलब दो दो चीज़ें पढ़ी ना, पेड और अनपेड। पेड का ये फ़ायदा होता है कि मैंने आज ऐड चलाया, अभी चलाया, आज से 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद मेरा ऐड अप्रूव हुआ है, मेरे पास क्लिक्स, लीड्स आनी शुरू हो गई हैं, क्लाइंट्स आना शुरू हो गए, ठीक है? वेबसाइट की एसईओ मैंने आज शुरू की है, इसका रिजल्ट हो सकता है मुझे 2 महीने बाद मिले, हो सकता है 3 बार मिले, हो सकता है 6 महीने बाद मिले। एक लॉन्ग टाइम, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा ना वो फिर लंबे ऐसे के लिए रहेगा, ठीक है? पहले तो बात है कि वो मिलना शुरू हुआ 3 माह के बाद, मिनिमम 3 मंथ टाइम होता है। फिर दूसरी दूसरी तरफ आते हैं, अब मैंने आज से अपना ऐड बंद कर दिया, आज से अभी किया, अभी से मेरे क्लाइंट आने बंद, ठीक है? हर चीज़ बिल्कुल बंद है, लेकिन आज मेरी एसईओ की वेबसाइट जो मैं एसईओ कर रहा था आज वो रैंक हो गई है और मेरे पास क्लाइंट आना शुरू हो गए हैं, तो वो आज शुरू हो गए, तब तक उस पर आते रहेंगे जब तक मुझसे बेहतर कोई कंपटीटर नहीं आ जाएगा, चाहे वो 1 साल ना आए, चाहे 1 महीना ना आए, चाहे 10 साल ना आए, जब तक नहीं आएगा तब तक मैं ही ऊपर आऊँगा। तो ये चीज़ होती है, एसईओ लॉन्ग टर्म होती है, टाइम टेकिंग होती है, लेकिन लंबे अरसे के लिए रिजल्ट देती है। लेकिन जो गूगल ऐड होता है वो टाइम उसमें कोई नहीं होता, इंस्टेंट रिजल्ट होता है, बट ये कि वो कॉस्टली होता है, उसमें आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वो चार्जेस भी कम नहीं होते, अच्छे खासे चार्जेस पे करने पड़ते हैं गूगल को। तो मतलब कोई भी बंदा अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और चाह रहा है कि फ़ौरन रिजल्ट मिले उसे, ज़ाहिर सी बात है उसको फ़ौरन से गूगल ऐड, फेसबुक ऐड पे जाना चाहिए, साथ साथ वो एसईओ भी शुरू करे। लेकिन ये कि एसईओ का रिजल्ट जो है वो 2-3 मंथ बाद मिलेगा। मिसाल के तौर पे उसने शुरू किया, इसके बाद 6 मंथ वो एसईओ भी करता रहे, साथ साथ अपने ऐड भी चलाता रहे, आफ्टर 6 मंथ उसके ऐड ज़ीरो हो जाएंगे, उसकी एसईओ से ज़्यादा अर्निंग होगी। तो ये चीज़ होती है। ये चीज़ हमने खुद भी अपने कॉलेज के, जब हमने ये शुरू किया था 2020 में, 20 में हमने शुरू किया था कॉलेज, हम तब सारा काम जो था वो एड्स के ऊपर करते थे। हम लगातार 2-3 साल एड्स के ऊपर चलते रहे, लेकिन हमने एसईओ भी साथ से शुरू कर दी थी।
तो एक वेबसाइट, 2 वेबसाइट करते हमारी वेबसाइट रैंक हुई। आज हमारी जितनी भी ये मतलब यहाँ पे तादाद है स्टूडेंट्स की, कि जितने भी लोग आते हैं कोर्स करने के लिए, इसमें हमारा पेड है अभी एक भी ऐड नहीं चलता, 1 रुपया भी हम पेड नहीं लगाते। सारा सब फ्री एसईओ ऑफ कॉस्ट है। एसईओ एसईओ है, प्लस हमारी सोशल मीडिया है, टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे उनकी एसईओ भी करते हैं, उनकी एसईओ देती है वीडियोज़ की। वीडियोज़ रैंक होती है, हमारे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स आते हैं, हमारी वेबसाइट से आते हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं जो मिलके अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। कॉस्ट अभी भी लग रही है। पहले हम ऐड चलाने की कॉस्ट लगाते थे, ऐड बनाने की भी लगाते थे। अभी सिर्फ बनाने की है। अब हमने बनाने वाले मेथड्स को बेहतर किया, हम कैमरे अच्छे लेके, पहले एक लोकल सा मोबाइल यूज़ करते थे, अब कैमरे बड़े से बड़े हमने लिए हैं, डीएसएलआर लिया हुआ है, 2-3 डीएसएलआर हमारे पास हैं, स्टूडियो रूम हमने बड़ा प्रोफेशनल करके बनाया हुआ है। तो अब हमने बनाने का तरीका बेहतर किया है, और जो उसको चलाने की कॉस्ट वो ज़ीरो है हमारी। ये चीज़ है, ये टाइम टेकिंग के साथ होता है हर अब चीज़। जैसे लाइक वेबसाइट